लियो, पकड़ो। ए क्यूबा, पकड़ो। क्यूबा, तुम सच में एक पिग हो। ओ क्यूबा, इधर उधर लुढ़कना बंद करो, चलो खेलते हैं। क्यूबा प्यार में है। क्यूबा, क्या अब तुम वहीं रहोगे? ओह, उसे देखो, एक पिगी। मैंने पहले उसे नहीं देखा। मैं उसे जानता हूँ, सचमुच। ये लाडा है। उसका परिवार हाल ही में हमारे जंगल में आया है। ये हमारे क्यूबा की तरह दिखती है। देखो उसे प्यार हो गया है। प्यार, मैं देख सकता हूँ मेरे दोस्त कि तुम्हारे दिल में एक अनोखा प्यार पल रहा है। क्यों ना मैं तुम्हें एक प्यार भरी कहानी सुनाऊं। एक समय की बात है, हमारे टैगा में एक हंस राजकुमारी रहती थी, काफी सुंदर। उसके 3 चाहने वाले थे। पहले वाले ने समंदर की गहराई में डुबकी लगाया और मोती लेकर आया और बोला, देखो मैं कितना अच्छा गोता लगा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। और दूसरे ने सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर उड़ान भरी और चोटी से कीमती हीरा लेकर आया। देखो मैं कितनी ऊंची उड़ान भर सकता हूँ राजकुमारी, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हूँ। फिर तीसरा हंस सोचने लगा कि वो राजकुमारी को कौन सा गिफ्ट देगा। फिर वो काफी दूर तक उड़ा ताकि राजकुमारी के लिए बेस्ट गिफ्ट ला सके। उसने लगभग हार मान ही ली थी, लेकिन एक दिन ग्लेड के ऊपर से उड़ते हुए उसे एक स्नो ड्रॉप दिखाई दिया। उसने राजकुमारी को स्नो ड्रॉप देते हुए कहा कि बसंत का पहला फूल ही राजकुमारी की सुंदरता के लिए योग्य है। और फिर राजकुमारी ने उसे पसंद कर लिया। तीसरे हंस को राजकुमारी का प्यार मिला, क्योंकि बाकी दोनों हंस की तरह वो खुद के लिए नहीं सोच रहा था, बल्कि राजकुमारी के लिए सोच रहा था। हाँ? तो क्या? मैं समझा नहीं। मतलब क्यूबा को भी उसे स्नो ड्रॉप देना होगा? ये स्नो ड्रॉप का मौसम नहीं है। ये स्नो ड्रॉप्स के बारे में नहीं है। शर्माओ मत, बस अपने प्यार के पास जाओ, अपने दिल से कुछ करो, बस इतना ही काफी है। क्यूबा, रुको। कुछ लोग बेशक महान होते हैं, पर तुम जानते हो, तुम हंस नहीं हो। तुम उसके पास ऐसे नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। क्यूबा, तुम सर से पूंछ तक कीचड़ में लिपटे हुए हो। निराश मत हो क्यूबा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें हंस तो नहीं बना सकता, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सूअर जरूर बना सकता हूँ, ठीक है? ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्यूबा, रुको। सुंदरता की एक अलग ही कीमत होती है। ये हुई ना बात क्यूबा, अब तुम जंगल के सबसे सुंदर सूअर लग रहे हो। रुको, ये अभी काफी नहीं है। क्यूबा, तुम साफ लग रहे हो, लेकिन अभी भी कुछ खाली सा है। जानते हो, तुम परेशान मत हो, क्योंकि हम तुम्हें तैयार करेंगे।
ये हुई ना बात, अब काफी बेहतर है, बिल्कुल हंस की तरह। याद रखना, तुम टैगा के सबसे सुंदर सुअर हो, सबसे ज्यादा सुंदर। अब जाओ। परेशान मत हो क्यूबा, लड़कियों को सुंदरता के बारे में कुछ नहीं पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस फैंसी लुक से अट्रैक्ट ही नहीं हुई? सही कहा। फिर हम कैसे, मेरा मतलब है क्यूबा उससे मिल पाएगा? उसे कुछ प्रभावशाली काम करना चाहिए, हीरो की तरह, कोई करतब। मिल गया। क्यूबा, एक भेड़िया से लड़ने का क्या ख्याल है? कैसा रहेगा तेजी से क्रॉस करना? और क्या तुम एक बड़े चट्टान से कूदना चाहते हो? ये काम नहीं करेगा लियो, क्यूबा हर चीज से डरता है। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम जहाँ हो वहीं रहो पिगी, मैं अब तुम्हें खा जाऊंगा। वाओ! ओह नहीं, ये तो भेड़िया है, चलो भागो। चिंता मत करो, हमारा क्यूबा बहुत बहादुर है, किसी भी भेड़िए को हरा देगा, पूरे झुंड को भी। नहीं नहीं, लाडा रुको। अब बहुत दर्द हो रहा है, तुम एक हीरो हो। आउच! उप्स! मैंने तुमसे कहा था ये काम नहीं करेगा। हाँ? मैं सूंघ सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। एक तंदुरुस्त और स्वादिष्ट खाना। भाई रुको। अब चलो भी क्यूबा, किसे पड़ी है? वो बस एक पिगी है। वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, तुम जानते हो तुम बहुत बहुत। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार तुम लोग बच नहीं पाओगे मुझसे। लगता है हमें देर हो गई। मैं समझा नहीं, तो क्या क्यूबा ने भेड़िया का पीछा किया? तुम डर गए होगे, मुझे यकीन है। मैं बिल्कुल नहीं। कभी एक समझदार आदमी ने कहा था, अपने आप पर भरोसा रखो और एक दिन किसी के दिल का दरवाजा जरूर खुलेगा।
बंदरों का खजाना। आगे खंडर आ रहा है, एकदम सीधे। अरे, आखिरकार हम मेरे घर पहुंच ही गए। ये तुम्हारा घर है? ये बहुत ही पुरानी जगह लगती है। नहीं जेक, ये बहुत ही डरावनी जगह है और हम बंदरों को वहाँ जाने की पाबंदी है। मेरा घर उसके पीछे है। हे दोस्तों, मुझे गांव दिख रहा है। देखो, मैं वापस आ गई। ओह, ले मेरे प्यारे बेटे। ले मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन मैं वापस आ गई। ले तुम अपने साथ किसे लाई हो? पापा, ये सब मेरे नए दोस्त हैं। बहुत खुशी हुई। जो मेरी बेटी का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। इतने लंबे सफर के बाद तुम्हें भूख लगी होगी। चलो हम कुछ खाते हैं, उसके बाद तुम मुझे अपने एडवेंचर के बारे में बताना। उस खास खजाने का क्या हुआ जिसके लिए हम सीक्रेट आइलैंड पर आए थे? वो वहीं पर है। वो एकदम सुरक्षित है। पर मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मेरा सबसे बड़ा खजाना हो। तूने सुना स्पाइक? खजाना एकदम सुरक्षित है। सही में भाई। फिलहाल के लिए तो है। तो वहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ था और मैं उस पर चढ़ता ही गया, क्योंकि वो गिद्ध लिली को वहाँ ले गया था। और फिर पूरा का पूरा खजाना अब हमारा हो गया है। पूरा अपना होगा। जैस्मिन से छुटकारा मिलने की अपने को तो बहुत खुशी है। ओ हेलो जी, काफी समय से दिखाई नहीं दिए। ओ मेरे पुराने दोस्त टास्मैन, हम दोनों भी बात ही कर रहे थे कि हम तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं। हाँ, अपन ने सच में तुमको बहुत मिस किया। चुप हो जाओ, आज जल्दी से खजाना फ्लाइंग शिप पे लेकर जाओ। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं टास्मैन? तुम नीचे जा रहे हो। टास्मैन, हमें छोड़कर मत जाओ। हमें भी खजाने में थोड़ा सा हिस्सा चाहिए मेरे दोस्त। तुम लोगों को मिलता है थोड़ा सा खजाना। वो अभी मुझे पीछे छोड़ने के लिए। ये क्या कर रहे हो? रुको, क्या कर रहे हो जैस्मिन? क्या हो रहा है यहाँ पे? न्याय हो रहा है यहाँ पर। हारने वाले के पास कुछ नहीं होगा और मैं उड़ूंगा खजाने के साथ इस खूबसूरत और अद्भुत फ्लाइंग शिप में। अभी के अभी वापस आओ, वो तुम्हारा खजाना नहीं है। क्या? लेकिन क्या क्या ये सब कचरा क्या है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये शिप तो अपने आप में ही एक खजाना है। उसके अलावा कुछ भी। अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढ लेना। हाँ, अब मुझे जाकर बंदरों का खजाना वापस लाना ही होगा। लेकिन पापा, वो तो भूतिया पैलेस में जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या डरावना है उसमें? मेरा मतलब उसके नाम और लुक के अलावा। जैसा लेजेंड के पास होता है, इस पैलेस का नाम पहले पैलेस ऑफ जॉय था और वहां बंदर रहा करते थे। लेकिन एक दिन वहां किंग कोबरा आया और हम सबको निकाल दिया।
मुझे उम्मीद है ये लेजेंड से कम नहीं था। ऑफ कोर्स ये लेजेंड है, और क्या हो सकता है? पापा, मैं आपके साथ आऊंगी। हाँ? जिग और मैं भी साथ आएंगे। और माँ भी, माँ भी। आप लोग यहाँ पर नजर रखो। जब हम टैगा वापस जाएंगे तो हम सबको बताएंगे कि तुम कितने अच्छे हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कोई तुमसे बात नहीं करेगा। मुझे इस खंडर का लुक बिल्कुल पसंद नहीं है, लियो। थोड़ा बहादुर बनो टेग। ये एडवेंचर हम पापा को बता सकते हैं। आहा, ये तो तब होगा जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। वाह, सब। ये तो सिर्फ एक वाइन है टेग। पीछे मत रह जाना, यहाँ आसानी से गुम हो सकते हो। खजाने का बॉक्स कहाँ पे गिरा? लिली कहाँ है? लिली, बेटी। मुझे खजाना मिल गया, वो यहाँ है। मिशन कंप्लीट। ये इजी था, और वो कह रहे थे कि ये जगह बहुत डरावनी है। मैं तो कहता हूँ हमें इस जगह को एक नया नाम देना चाहिए, द पैलेस ऑफ बोज। अब तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। जल्दी करो बच्चों, भागो। यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया। मैं तो अभी स्पाइक को भी गले लगा ली, तो अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाते तो। हेलो दोस्तों, आ जाओ। कस के पकड़ो। स्पाइक, मिल्की, अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। और उसमें बंदरों का खजाना भी आ गया। मैं तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। हाँ, चलो भी। यह तो कुछ भी नहीं था। बस एक बात बताना मत भूलना कि हम लोग कितने अच्छे हैं जब घर पहुंचना था, ठीक है? ओके ओके, हम सबको बताएंगे। तुम लोग भी हीरो हो, बिल्कुल हमारी तरह। ओह, पर दोस्तों, हम लोग घर कैसे जाएंगे? टैस्मैन शिप लेकर चला गया। जैसे लोग चाइना में कहते हैं, अपने आप को भविष्य के साथ मत जोड़ो, मदद कभी भी मिल सकती है। उस दिन बहुत भयंकर तूफान था जिस दिन लिली गायब हुई थी। मैंने अपनी शिप और बच्ची दोनों को खो दिया था। हमने पूरा जंगल देख लिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तब मुझे लगा कि आंधी लिली को अपने साथ समंदर के उस पार ले गई, और उसी दिन मैंने अपने कारीगरों को नई शिप बनाने का आदेश दिया जिसे चलाकर मैं अपनी लिली को ढूंढ सकूं। इसका मतलब हम अभी भी घर जा सकते हैं। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पर हमें अभी बहुत काम करना है। हम आपकी मदद कर सकते हैं। खजाने का क्या होगा पापा? हमें इसे सीक्रेट आइलैंड पे ले जाना होगा। वैसे मैं और फेलन इसे रख सकते हैं। इससे हम लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना मिल्की? हाँ, अभी अपन दोनों ठीक हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ और तुम्हें रास्ता बताऊंगी। लियो,
मुझे अजीब लग रहा है कि आखिरकार खजाने में लकड़ियाँ क्यों रखी है और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मुझे नहीं पता टेक, हम बाद में किंग को पूछ सकते हैं, पर अभी बहुत काम बाकी है। हवाई शिप ऐसे ही तैयार नहीं होगी। वो क्या है टेक? क्या तुम्हें कुछ मिला? ये देखो, बस इतना ही बचा है। हे, लिली, क्या हुआ? ये सबको तो पूरा नहीं होगा। कूबा बडी, थोड़ा धीरे रखो। ओके, हमें जंगल में जाना होगा और सप्लाईज को स्टॉक अप करना होगा। सांप का बच्चा। फ्रूट्स और नट्स देखना, पर ज्यादा दूर मत जाना। पास ही रहना ताकि कोई खो न जाए, ठीक है? हे, वहाँ देखो, मुझे लगता है वहाँ कोई फ्रूट्स है। यहाँ फूल है। मिलो, चलो हमारे साथ आओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओह, कितना सुंदर है। वाओ, एक और है। और ये भी। लियो, टेक, याना, हेलो। अब मैं क्या करूँ? मैं तो खो गई हूँ। मैंने टेक की बात आखिर क्यों नहीं सुनी? हे, ये क्या था? ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने कहा था ना कि वो कुछ देर के लिए एक ब्रेक लेना चाहता है। मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ कि उड़ो और अभी तुरंत उड़ो। ओके, जो भी है, हम तुम्हारे बिना भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अपन लोग उड़ेगा कैसे? शांत रहो। तुमने सुना, एक धुन है। अच्छी है। वो तो सांप को अपनी बांसुरी की धुन पर नचा रहा है। नहीं, बांसुरी है। इससे सांप को वश में करते हैं और बहुत जल्द वो बांसुरी हमारी होगी। क्या वो तुम ही थे जो वो मधुर धुन बजा रहे थे? हाँ, मैं ही बांसुरी बजा रहा था। मैं मुंगो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कभी जंगल में देखा नहीं है। मेरा नाम मिला है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आई हूँ, लेकिन हमारा खाना खत्म हो गया, इसलिए हम उसे ढूंढने आए और मैं खो गई और मुझे बहुत 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 भूख लगी है। ए, डरो मत, तुम तब तक ये खा के ट्राई करो। बहुत टेस्टी है। ये काजू है, यहाँ पर बहुत होता है। हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो, कहाँ हो तुम? मीला, अरे, ये तो मेरे दोस्त हैं। वो मुझे ढूंढ रहे हैं। तो फिर जाओ उनके पास और अपने साथ ये काजू भी ले जाओ। मैं तुम्हारे लिए और भी लेके आ जाऊंगा। ओह, थैंक यू मुंगू। लियो, टेक, मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो मिल्की, वो जादुई बांसुरी मुझे लाके दो। रुको, वो मुझे दे दो, ये मैं लूंगा। ये अपन को दे। नहीं, मैं लूंगा इसे। अरे मेरे को। बहुत हुआ, मुझे दो। अरे, मुझे पता है कि सिर्फ असली मदारी ही बांसुरी को बजा सकता है और वो मैं हूँ। मेरे पास एक प्लान है। हम ये जादुई बांसुरी जाकर टिग और लियो की शिप पर बजाएंगे ताकि वहाँ सांप आ जाए और ये देखकर सबके सब शिप पर से भाग जाएंगे और वो शिप हमारी हो जाएगी। हैं? वाह, टेस्टी। पर अफसोस हमारे पास ज्यादा नहीं है। पर मेरे नए दोस्त ने कहा था कि वो हमारे लिए और ले आएगा। मीला, बताओ तो तुम्हारा नया दोस्त कौन है? उप्स, मैं उससे पूछना भूल गई वो किस तरह का जानवर है। टाइम आ गया है कि मदारी जादू से सांप को बुलाए। देखो और सीखो मेरे दोस्तों। ए, इधर ला, अपन को मालूम है कैसे बजाने का। इसे मुझे दे दो,
अब देखो कि एक असली मदारी कैसे बीन बजाता है। हाँ, हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ। अपने मास्टर को दो, वो बजाता है। स्पाइक, ये बांसुरी ने काम कर दिया। देख सांप नाचने पहुंच गया इधर। ये देख ना। कोई चिल्ला रहा है। आवाज तो शिप के पास से आ रही है। चलो देखते हैं। तुम सब यही रहो, मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ तो कोई नहीं है। ओह, लेकिन ये क्या है? ये तो किसी बांसुरी की तरह दिखता है। पर ये यहाँ कैसे आया? सांप, सांप! 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 वो बड़ा है और डरावना है। शिप पे एक सांप है। ओह, अरे नहीं! हमें इसे अपने शिप से हटाना होगा। दूर हो जाओ सांप, दूर हो जाओ। ये हमारा शिप है। मुझे लगता है वो हमसे कह रही है कि यहाँ से चले जाओ। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। अब क्या करें? वो तो स्टिक से भी नहीं डर रही। मुझे नहीं पता, शायद हमें बड़ा स्टिक ढूंढना चाहिए। हे दोस्तों, मुझे कुछ याद आया। दक्षिण भारत में कोबरा रहते थे जो सांपों की रानी थी, लेकिन उसको सिर्फ सांपों पर राज नहीं करना था। रानी कोबरा को पूरा जंगल चाहिए था। उसने अपने सांपों को आदेश दिया कि वो हर एक के घर में जाए और अगर कोई भी पक्षी या जानवर झुकने के लिए मना करे तो उन्हें जंगल से बाहर फेंक दिया जाए। सभी पक्षी और जानवर मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए कि कौन सांप के खिलाफ बोलेगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। पर एक ही जानवर था जो बहादुर था और वो था मंगूस। बहादुर मंगूस क्वीन कोबरा के पास गया और उसे युद्ध के लिए चैलेंज किया। वो तुरंत मान गई कि अगर मंगूस जीत जाता है तो सांप जहाँ से आए वहाँ चले जाएंगे। 3 दिन और 3 रातों के लिए मंगूस और कोबरा लड़ते रहे। कोबरा ने मंगूस को हराने की बहुत कोशिश की, पर वो इतना चालाक और तेज था कि वो उसे एक बार भी नहीं डस पाई। आखिरकार कोबरा ने थककर हार मान ली और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। पक्षी अपने घोंसलों में वापस जा सके और बाकी जानवर अपने अपने घर में। और तब से मंगूस को जंगल का सबसे बहादुर जानवर माना जाता है। ओह वाओ! वेल, अगर वो मंगूस हमारे साथ होता तो वो उस सांप को हार मानने पर मजबूर कर देता। हाँ, पर इसे ढूंढेंगे कैसे? जंगल तो कितना बड़ा है। मिला, मुझे लगा तुम नहीं मिलोगी मुझे। ये रहे काजू, प्रॉमिस किया था ना मैंने। हुर्रे! ये मोंगो है। यही मेरा नया दोस्त है। मोंगो, तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हें पता होगा कि हमें मंगूस कहाँ मिलेगा। तुम्हें ऐसा क्या करना है? क्या तुम्हें पता नहीं मैं मंगूस हूँ? क्या तुम एक मंगूस हो? हाँ जरूर, मैं मंगूस हूँ। और क्या बताऊँ मैं? और मैं भी हूँ मंगूस। तुम्हें पता भी है मंगूस क्या होता है? उसने एक सांप को हराया था। और तुम तो मिला से भी बड़े नहीं हो। मुझे लगता है अब सांप को हटाने के लिए हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सांप? तो क्या तुम मुझे दिखा सकते हो वो कौन सा सांप है? अरे, ये मेरा दोस्त नाग है। पर ये नैगी क्या होता है? नाग एक कोबरा है, दोस्त है मेरा। जब भी मैं बीन बजाता हूँ वो आ जाता है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तुमने उसे स्टिक से डराया इसलिए उसे गुस्सा आया। अब वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। पर वो कैसे शांत होगी? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे सांप बुलाने वाला बीन चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सामने रही। हाँ, ये मेरी बीन है। यहाँ पर कैसे आ गई ये? ठीक है, अब अपनी छड़ी उठा के मेरे पीछे रिपीट करो।
तो हमने तुम्हारे साथ एक समझौता किया था, हाँ? हम तुम्हें खाना देंगे और बदले में तुम हमें आगे ले जाओगे। और बहुत बड़ी मछली पकड़ी है, जरा मुझे हाथ दो मिल्की, जल्दी करो। खींचो जोर से खींचो। वेल, तुम सच में एक हीरो हो। तुम दुनिया के सबसे कूल मदारी हो। वो बहुत डरावनी है, लेकिन तुम उससे नहीं घबराए। इतना डरने की जरूरत नहीं, देख लो इसे, ये खुद ही बहुत डरा हुआ है। पानी, पानी, पानी। अपना रोना बंद करो पंखों वाले, तुमने 2 दिन पहले ही पिया है। ठीक है, आगे एक झील है, चलो वहाँ चलते हैं। तेज दौड़ने वाला पानी, पानी। शो, ये मेरी झील है। अगर पानी पीना है तो तुम्हें मुझे रेस में हराना होगा, उसके बाद तुम पी सकते हो। ठीक है, हम लोग कोई और झील ढूंढ लेंगे। ठीक है, जाओ और कोशिश कर लो। अगली झील बहुत दूर है, वहाँ जाने में 2 दिन लगेंगे। फेलिन लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। हे तुम ट्विंकल टोस, हमें कितनी दूर चलना है? इतनी दूर नहीं है, उस पत्थर के नीचे बस। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें खींचने की जरूरत होगी। मेरे पीछे चलाओ। बढ़िया, मैं भी यही करूँगा। मुझे भी स्ट्रेच की जरूरत है। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4। दुश्मन, हम उसे हराएंगे कैसे? हम एक जाल बुनने जा रहे हैं, और तुम पंखों वाले, मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर रहो, हमारे लिए नजर रखो। चलो, पानी मिल गया। अरे अरे अरे, रुक जाओ। आसायारा झील मेरी है। तुम पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी और जीत कर दिखाना होगा। लेकिन ये किस तरह का अजीब नियम है? ये शायद वही है जो ये करते हैं। अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम पानी पी सकते हो। ठीक है। लियो, तुम जाओ, कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। पर शायद इसे पहले स्ट्रेच करना चाहिए। हे, मैंने सुना है तुम लोग चीता के साथ रेस लगाने की सोच रहे हो। क्या मैंने सही सुना है? हाँ, हम पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें पता है पहले भी कितनों ने उसे हराने की कोशिश की है, पर कोई उसे हरा नहीं पाया, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। हाँ, पर तुम तो कछुए हो। चीता तेंदुए और मेरे जैसे होते हैं। हम तेज बिल्लियाँ हैं। हाँ, तेंदुए तेज होते हैं, लेकिन चीते और भी तेज होते हैं। लियो से भी तेज? बिल्कुल बिजली की तरह। इस कहानी को सुनो और खुद सीख लो। बहुत समय पहले अफ्रीका में एक डींगबाज चीता था। उसे यह कहना पसंद था कि वो किसी भी अन्य जानवर की तुलना में तेजी से भाग सकता है, और इसीलिए एक दिन उसने सभी को दौड़ने के लिए आमंत्रित किया और उन सबको हराने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन हिप्पो को ध्यान आया कि चीता तेजी से दौड़ता है लेकिन बहुत जल्दी थक जाता है, और इसीलिए हिप्पो को एक आइडिया आया। वो चीता को सुबह में दौड़ने के लिए चुनौती देगा, एक बड़ी चट्टान तक। लेकिन हिप्पो ने अपनी आस्तीन ऊपर कर ली। उसने जाकर हाथी से चट्टान को और नीचे ले जाने के लिए कहा, नदी तक। और फिर जब दौड़ शुरू हुई तो चीता केवल उसी जगह तक दौड़ा जहां पहले चट्टान पड़ी हुई थी। हटाने से पहले हिप्पो ने इसे चट्टान के नीचे तक पहुंचा दिया और चीते को डींगे मारने का सबक सिखाया। इसका मतलब हम चीता को हरा सकते हैं अगर हम उसकी सोच से भी आगे चले तो। ठीक है, 1, 2, 3 स्ट्रेच करो। क्या तुम लोग रेस के लिए तैयार हो? तुम सुनो चीता, वो कहते हैं कि अफ्रीका में तुमसे ज्यादा तेज कोई नहीं। बिल्कुल नहीं। तुम और क्या उम्मीद करते हो? तुम क्या सोचते हो, एक साधारण रेस नहीं करते हैं, पर हम चैंपियनशिप रखते हैं। एक चैंपियनशिप? मुझे आइडिया पसंद आया। वो हम क्या करेंगे? हाँ,
हम पत्थर को पार करके बाओबाओ पेड़ तक भागेंगे। फिर जो भी जीतेगा वो पूरे झील का मालिक होगा। पूरी झील का मालिक? वैसे क्या बात है चीता, तुम डर गए? अच्छा ठीक है, हाँ मैं चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल होऊंगा। हालांकि मैं चुनूंगा मेरे साथ रेस कौन करेगा। मुझे लगता है मैं इसे चुनूंगा। तुमने कूबा को चुना? आहा, हम दूर के बाओबाब पेड़ पर चल रहे हैं। जो चीता को हराएगा वो पूरी झील का मालिक होगा। लेकिन क्या पता उधर जाल हो, अपन लोगों को फंसाने के लिए। हे मेल्की, जाओ और उनके साथ दौड़ो। स्पाइक और मैं कुछ नए जाल लगाने की कोशिश करेंगे। और याद रखना तुम्हें वहाँ पहले आना है, समझे? हे मिल्की, क्या तुम भी दौड़ने के लिए जा रहे हो? आगे बढ़ो और निकल ले, समझा? जल्दी वो झील अपनी होने वाली है। उन सबको देखो, एक मोटा सा सुअर, एक बच्चा मार्टिन। ओह, मुझे पता है कैसा रहेगा अगर हम एक कछुए को भी शामिल कर दें। अरे अरे रुको, रेस अभी खत्म नहीं हुई है, वो आखिरी रेस। अरे अरे अरे, पानी नहीं पीना। हाँ, मेरी झील से कोई पानी नहीं पी सकता। मैं जीतने वाला हूँ, दफा हो जाओ। On your marks and get set, go! वोहो, हाँ, मैं सबसे तेज हूँ। हाँ, वोहो, हाँ, मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ। फाइनली हमने सेटअप कर लिया। वो हमारे पहले जाल से निकलने वाले हैं। लेकिन मिल्की को कैसे पता चलेगा कि नया जाल कहाँ है? ये क्या हो रहा है? कम ऑन चीता, तुम सबसे तेज दौड़ने वाले हो। मैं थक गया हूँ। क्या हुआ? ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे ब्रेक की जरूरत है। मैं थक गया हूँ। अरे नहीं, किसी भी हालत में इस मोटे सुअर को नहीं जीतने दूंगा मैं। कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, नहीं, मैं सबसे तेज दौड़ने वाला हूँ। कूबा, अब से असैयारा झील तुम्हारी हुई। पूरा झील? कूबा कह रहा है कि हम सभी को झील देगा। ये अब सभी के लिए है। पानी, प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तुम बहुत लालची हो। हम तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे। क्या समझते हो तुम? लालची हो। कोई मत हंसो, मत भूलो हमें हमेशा सबके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के लिए चाहते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर असाइयारा झील को खुला घोषित करता हूँ। पानी। मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतना लालची होने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि
मैं अब लालची नहीं रहूंगा और मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा। कुबा, सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर हंसा, पर तुम सच में मजबूत हो और अच्छी तरह दौड़ते हो। कुबा ने कहा उसने तुम्हें माफ किया। ये एक सुअर है। फिर मिलते हैं। जल्दी फिर से आना। असैयारा झील हमेशा हमारे दोस्तों के लिए पानी से भरी होती है। और तुम आकर मेरे साथ दौड़ भी सकते हो। गुड बाय एवरीवन। अरे कोई मदद करो मेरी। कोई उतारो। देखो, मैंने आखिर इसे ढूंढ ही लिया। फिर जाओ, उसे नीचे उतारो। ऐसे नीचे उतार। मिल्की, क्या शिकायत है तुम्हें? टैस्मैन मेरे दोस्त, हमें नीचे उतारो नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अपने ही जाल में फंस गए। नहीं, तू भी तो अपने ही जाल में फंस गया। अब चुप करो। जब मैं नीचे उतरूंगा तो तुम मुझसे मिल जाओगे। पेलिन, पेलिन, जाओ पंखों वाली, जल्दी करो और हमें बचाओ। पेलिन। मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, मेरे प्यारे खजाने। नन्ना चालबाज। ये पत्ता विंग के लिए अच्छा होगा। चलो शिप को ठीक करते हैं, फिर चलते हैं। क्या क्या हम थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते हैं? नहीं, लिली ने कहा है हम बंदरों के गांव के नजदीक ही है। हमें खजाना चोरी होने से पहले ही पहुंचना होगा। सुना तुमने? हमें अभी खजाने के बारे में पता चलने वाला है। ये क्या है? जंगल में 4 होशियार लोग हैं जो पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और आपको सच बताऊं, मैं कहता हूँ मूर्ति बनानी चाहिए इनकी। डिंग 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 डिंग। वेल, मुझे मूर्ति के बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन इसकी एक बात सच है कि हम बड़े होशियार हैं। मैं वेशिंग हूँ और मैं सच के अलावा कुछ नहीं कहता। बाय द वे, मैंने अभी अभी सुना है आप खजाने की बात कर रहे थे। हाँ, कर रहे थे। क्या तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल, वो बहुत पहले चोरी हो गया। चोरी हो गया था? चोरी हो गया था। ओह हाँ, वो भी अंधेरी की चादर तले। अच्छा हुआ कि मुझे पता है कि हैमस्टर ट्रेजर कहाँ पर है। तुम कौन से हैमस्टर्स की बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब बंदर तो नहीं है? ओह हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बंदरों का खजाना। मेरे पीछे आओ, मैं बताऊंगा कि वो कहाँ है। बाटिक, तुम पत्तों को शिप पर ले जाओ। हम खजाना लेने जा रहे हैं और तुरंत वापस आएंगे। ये ठीक बात नहीं है। मुझे फिर से एडवेंचर पर नहीं ले जा रहे हैं। क्या सोच रहे हो? उनका पीछा करो। कहाँ जाना है वेशन? खजाना वहाँ पहाड़ पर है। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। सिर्फ तब अगर मैं पहाड़ी भेड़ होता। ठीक, हमें किसी भी तरह से हार नहीं माननी है। देखो, पहाड़ से निकली हुई कुछ चट्टानें हैं। चलो चले। लेकिन कुछ रुकावट भी है रास्ते में और लगता है कि वो नहीं जाएंगी। पर हमारे 3 हीरो हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें खजाना चाहिए। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको। कहाँ मिलेगा? हमें अभी पत्ते चाहिए शिप पर लगाने के लिए। अरे ये रहे पत्ते। मार्टिक, बाकी सब कहाँ है? वो लोग छुपा हुआ बंदरों का खजाना लेने गए हैं। छुपा हुआ बंदरों का खजाना? हाँ,
लाल पूंछ वाले ने खजाने के बारे में कहा और कहा कहाँ है। लाल पूंछ वाला, क्या वो नशे में था? क्या उसके साथ कोई और भी था? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके साथ एक गिटार था। बस वो गोल था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बात क्या है लिली? मैंने लोमड़ी के बारे में सुना है। वो छोटा सा है, लेकिन वो बहुत चालाक है और उसने सबको बेवकूफ बनाया। हमें चल के उन्हें बताना होगा। कम ऑन, पहले जल्दी से पंख ठीक करते हैं। चलो कुबा, जल्दी से ऊपर चढ़ो। रास्ता यही है। खजाना बड़ा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, वो पेड़ के नीचे छिपा है। हमें और ऊपर जाना है। ये ढलान आसान नहीं है और चढ़ने का रास्ता नहीं है। हम किसी भी तरह उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाएंगे। असल में रास्ता तो है। एक पुरानी सुरंग है, पर उसका रास्ता बंद हो गया है। इसका मतलब हमें पत्थरों पे चढ़ना होगा। ओह, तब तो वो बहुत आसान होगा। हमारे हीरोज के रास्ते में पत्थर है और शायद वो पीछे हट जाए क्योंकि वो सिर्फ 3 है। लेकिन पत्थर रुकावट नहीं बन सकते क्योंकि इनाम उनकी राह देख रहा है। ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। तुम्हें पता है, वो सही कह रहा है। कम ऑन, क्या हम ये नहीं कर सकते? मेरी मदद करो गाइस। थोड़ा सा आप लोग तो असम हो। आपने सच में कर दिखाया। मेरे पीछे आओ। तो बताओ कि खजाना कहाँ है? उस पेड़ में है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बेशंग, क्या आप वो नाशपाती गिरा सकते हो? शायद मुझे याद आ जाए। मिल ही गए मेरे प्यारे छोटे खजाने। तुम्हारा क्या? ये माउंटेन पैराडाइज नाशपाती है। बहुत अनमोल और अमृत जैसी मीठी। नाशपाती गिराने के लिए थैंक यू। ओह, बदमाश कहीं के। हे, रुको! रुक जाओ बदमाश कहीं के! यहाँ वापस आओ! तुम चालबाज हो! मेरा प्यारा टेस्टी खजाना। क्या कैच पकड़ा है? तो तुम्हें सच में पता है कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है? वो छुपा है पुराने पहाड़ के नीचे। मेरे पास गाने के लिए टाइम नहीं है। हमें खजाना कहाँ मिलेगा? वो दलदल में है, एकदम नीचे। पर उसने तो कहा था कि पहाड़ के नीचे है। ये कुछ भी नहीं जानता है। मैंने उस झूठ को पहचान लिया है। हे फिलिन, इसे बताओ मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? रहने दो टेग। पूरी सुरंग पत्थरों से भरी है। यहाँ से निकलने में सालों लग जाएंगे। लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल,
हम हीरोज हैं, हम ताकतवर हैं, होशियार हैं और बहुत कुछ। हाँ, पर उस वेश्या की बात हमें नहीं माननी चाहिए थी। मुझे तैरना नहीं आता, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। चतुर छोटी लोमड़ी सबको बेवकूफ बनाता। बहुत आसान था झूठ बोलना और वाला, पर छोटी लोमड़ी टैस्मैन से टकरा गया और नहीं था उतना स्ट्रॉन्ग मैं। हे, पकड़ो इसे और ऊपर आ जाओ। हे, तुम ऊपर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। हम ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ये लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। इसकी मदद से मैंने सबको उल्लू बनाया। आई होप ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर तुम्हारा क्या होगा? मैं अपने लिए नया बना लूंगा और आज से मैं सिर्फ सच्चे गाने गाऊंगा। एक बार एक गंदा हीरो था और अक्सर वो अकेला बैठता था और फिर वो गाना शुरू करता था, क्योंकि गाना बहुत दिलचस्प होता है। टाइगर के रक्षक। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था लियो? हाँ, कैसे हमारा टाइगर इतना बड़ा और सुंदर है। तुम सही कह रहे हो टिक। मैं सोच रहा था ऐसे और भी देश जरूर होंगे। बिल्कुल है बच्चों। पापा पांडीगा, आप हमें उन दूसरे देशों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह, ये तो बहुत मजेदार है। उदाहरण के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बर्फबारी नहीं होती। हाँ, सही कहा। इसके बाद आप हमें ये बताएंगे कि धारीदार हिरन भी वहाँ रहते हैं। रहते तो हैं, पर वो हिरन नहीं हैं, वो घोड़े हैं। अब ये सुनो, उस जगह को कहते हैं अफ्रीका। वो पूरी तरह चमत्कारी जानवरों से भरा हुआ है। एक जानवर जिसकी नाक की जगह उसका पैर है, एक दांतेदार छिपकली जो एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े जितनी होती है, एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से के पत्ते भी तोड़कर खा सकता है। दिखने में वो हमसे अलग जरूर हैं, पर वो हम जैसे ही हैं। हमारी ही तरह वो लोग भी दोस्त हैं और वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर ऐसी मुसीबतों में उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अफ्रीका में एक खास हीरोज की टीम है। उन्हें कहते हैं रखवाले। जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये रखवाले पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वाह, रखवाला होना कितना अच्छा होता होगा ना। काश मैं भी वहाँ होता। क्या कहते हैं उसे? अफ्रीका। मैं भी रखवाला बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं अफ्रीका की जरूरत नहीं। चलो अपनी टीम बनाते हैं यहीं पर टाइगर में। वाओ, लियो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लियो और टिग, टाइगर के रखवाले। नहीं टिग, रखवाला किसी और का नाम है। हमें अपने आप को कुछ और बुलाना चाहिए, ऐसा जो टाइगर के लिए हो। तो ये कैसा रहेगा? टाइगर के रक्षक। हाँ, बहुत बढ़िया। टाइगर के रक्षक मदद के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, उन्हें देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। टाइगर के रक्षक, ये बहुत फनी है। बहुत हुआ। अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, वैसे भी तुम हार जाओगे। तुम बस खुद का मजाक बनाने वाले हो। वैसे भी तुम लोग हारोगे। लियो, तो सबसे पहले हम किसकी मदद करेंगे? हाँ, ये लो मीला। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ दोस्त नहीं है मीला, हम हैं
टाइगर के रक्षक, ये सबको बता दो। आओ टिक, चलो देखते हैं किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। धन्यवाद मेरे बच्चों। ये हमारा फर्ज है मिस्टर स्नेक, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हम है टाइगर के रक्षक। उनकी तरफ देखो। हाँ, जल्दी ही सब इन बेकार के रक्षकों के बारे में जान जाएंगे। थू। चलो उन पे अपन लोग ये कौन फेंक के मारते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। आओ आओ भाई, बढ़िया। हेलो बीवर भाई, आपको कोई मदद चाहिए आपकी बीवर नदी पर? ना, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक है, समझे? तो ठीक है टाइगर के रक्षकों, अगर हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं तो हम यहाँ से चलते तुम हैं। टाइगर के रक्षक हो तो चलो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ रख दो प्लीज। थोड़ा आराम से। है? अलार्म सुनो, लीकेज हो गई है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। तो तुम हो टाइगर के रक्षक? जी हाँ, और कौन होगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। कुछ कीड़ों ने हमारे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है। हमें हमारे घर जाने से डर लग रहा है। हमारी मदद करो प्लीज। ये तो बहुत आसान है, हम लोग उन्हें हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचाओ अपने आप को। मदद करो, बचाओ। ओह, गलती हो गई। लियो, ये कितना अच्छा है ना कि अब हम टाइगर के रक्षक हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा टाइगर आपकी इज्जत करता हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसे तुम्हारे बेल तक पहुंचा देंगे। हम हैं टाइगर के रक्षक। क्या हुआ? हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बीवर्स और स्क्विरल्स, उन्होंने बताया कि रक्षक कुछ नहीं बल्कि मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हमने गिलहरी की मदद की थी? जेक, शायद मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। स्पाइक, तुम उधर क्या कर रहे हो? मैं जाल बिछा रहा हूँ। वो दोनों ही रक्षक यहाँ से जल्दी ही गुजरेंगे और मेरे पास उनके लिए सरप्राइज है। स्पाइक, चुप हो जाओ। मैंने सचमुच ये कर दिखाया। अब टाइगर के रक्षक के नाम से सब डर कर भाग जाएंगे। मैं जानता था तुम पुरानी तरकीबों से बाज नहीं आओगे और तुम इसके लिए पछताओगे, धोखेबाज कहीं के। तो लगी शर्त कि तुम नहीं पकड़ पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे। हमें उन्हें कैसे भी जाल की तरफ ले जाना होगा। हे, तुम दागों वाले रक्षक, तुम्हें टाइगर के भले के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तुम अपने जाल में खुद फंस गए। हे रक्षक, तुम यहाँ हो? प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज, ये मदद करना। बिल्कुल नहीं, यहीं पड़े रहो और सोचो कि तुमने क्या किया। हे, तुम नहीं जा सकते, प्लीज मत जाओ, वापस आओ। ओह मापा, आपको देख के अच्छा लगा। हम हैं टाइगर के रक्षक। हीरोज। आप हमें बता सकते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए किसी की मदद करने? मुझे नहीं पता बच्चों,
हाँ, शायद टाइगर की आत्मा बता सकती है। वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। वो कैसे बता सकता है? वो तो बात भी नहीं करता। बेशक वो तुमसे बात करता है, इशारों में। बस तुम्हें उन्हें देखना और सीखना होगा। लगता है किसी को हमारी जरूरत है। थैंक यू मापा पंडिगा। टाइगर के रक्षक तुम्हें बचाने आ रहे हैं। हमारी मदद करो, यहाँ है। किसे मदद की जरूरत है? ओह, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, समझे? वरना हम नहीं सुन पाएंगे कि किसे हमारी मदद चाहिए। वो देखो, मदद उन्हें ही चाहिए। कौन? मार्टिन्स? पर उन्होंने ही ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया था और अब हमें इन्हें बचाना होगा। हाँ, हम अच्छा काम करना चाहते हैं और ये सबको चोट पहुंचाते हैं। किसी को मुसीबत में छोड़ना, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं, हीरोज को ये कभी नहीं करना चाहिए। स्पाइक, तुम लियो और टिक के रास्ते में क्यों आए? क्योंकि सभी लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बहुत दयालु हैं। हाँ, कि ये लोग दयालु है। हमें भी तारीफ चाहिए। मैं समझ गया। लियो, टिक, तुम स्पाइक और उसके भाइयों को अपने दल में शामिल क्यों नहीं कर लेते? वैसे मुझे नहीं पता। प्लीज हमें शामिल कर लो और हम अब अच्छा बर्ताव करेंगे। हम वादा करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पर तभी जब हम तुम पे नजर रख सके। बहुत खूब बच्चों। तो फिर टाइगर के रक्षक, चलो करते हैं। अच्छे काम खुद ब खुद नहीं होते। ये टाइगर की आत्मा कहती है। जल्दी करो, रुको मत। मैं रुका हुआ नहीं हूँ। मैं तो बस थोड़ी सांस ले रहा हूँ। पता है इससे फायदा होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर जल्दी करो वरना हम मापा पंडिका के पास पहुँचने में देर कर देंगे। हे मीला, कैसी हो? ओह हेलो दोस्तों, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो मेरा अखरोट अंदर चला गया है। क्या उसे निकालने में मेरी मदद करोगे प्लीज? अरे मीला, तुम तो जानती हो मेरे पंजे बड़े हैं। देखो ना, वहाँ अंदर ये नहीं पहुँच पाएंगे। मीला, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी मदद बाद में करेंगे, इंतजार करना। हीरो की कहानी। आ जाओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। वो होगी बुलबुल के बारे में। अरे नहीं मापा पंडिका, फिर से बुलबुल की कहानी नहीं। हमें कोई और कहानी सुनाइए ना, कोई हीरो वाली। अरे हाँ, एक डिशुम डिशुम वाली कहानी। हीरो वाली कहानी? डिशुम डिशुम वाली? अच्छा, तो ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक जमाने की बात है। उस समय जंगल के सभी जीव जंतु साथ में मिलजुल कर रहते थे, मगर एक दिन उन पर मुसीबत का पहाड़ आ टूटा। जंगल में भेड़ियों का झुंड आ गया। वे बहुत ही खूंखार थे। उन्होंने जंगल की शांति भंग कर दी थी। सभी का जीना दूभर हो गया था। अपने जंगल की रक्षा कैसे करें, इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक सभा बुलाई गई, लेकिन भेड़ियों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। बस एक सबसे बलवान, फुर्तीले और बहादुर ने भेड़ियों का सामना करने की ठानी। पूरी रात वो जंग जारी रही। वो रात उस हीरो के लिए बहुत कांटों भरी रात थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और आखिरकार भेड़ियों को जंगल से भगाकर ही दम लिया। भेड़ियों को मजा चखा दिया उसने। डिशुम,
त्रिशूल, मापा पंडिका, वो हीरो भला कौन था? कोई चीता था क्या? चीता क्यों होता? वो हीरो तो एक शेर था। कुछ कहते हैं कि चीता था और कुछ लोगों का कहना है कि वो एक बहादुर शेर था। जमाने बीत गए इस बात को। खैर बच्चों, चलो अब मैं थोड़ी सी झपकी ले लूं। ठीक, आओ हीरो हीरो खेलते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं चीता बनता हूँ और तुम भेड़िया बनो। चलो जरा भेड़िया बनकर दिखाओ ना। ऐसे बात नहीं बनेगी। ये किसी भेड़िए की नहीं, एक गिलहरी की आवाज लग रही है। तुम होगे गिलहरी। ठीक, यहाँ कोशिश करके देखो जरा। अरे वाह टेक, तुम्हारी आवाज तो एक असली भेड़िए जैसी लग रही है। लियो, ये बताओ कि मैं भेड़िया क्यों बनूं? मैं तो एक हीरो बनूंगा। बिल्कुल भी नहीं, हीरो तो एक चीता था। पर मापा पंडिका ने तो कहा था कि मापा पंडिका तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल न दुखाना चाहते हो। सभी जानते हैं कि शेर शक्तिशाली होते हैं और शेर ही एक असली हीरो हो सकता है। फिर से एक बार सोच लो कि असली शक्तिशाली कौन है। अरे जाओ, मैं नहीं मानता। मैं हीरो बना तो खेलूंगा, वरना नहीं। ठीक, ऐसा करते हैं, जो उस चोटी पर पहले पहुंचेगा वही असली हीरो होगा। ये बात है, तो आओ देखते हैं। अरे सुनो, ये तो बेईमानी है। आओ खड़े मत रहो, जल्दी आओ। मुझसे आगे निकल कर दिखाओ। क्यों हार मान रहे हो? लियो, आओ आओ दौड़ो। क्या करूं? कितना अंदर चला गया। बाहर आ जाना, मुझे भूख लगी है। क्या करूं इसका? फंस गई। लगता है मैं तो फंस गई। लियो मदद करो, फंस गई मैं। मुझे बाहर निकाल दो। इंतजार कर सकती हो? मैं बस अभी वापस आता हूँ। मैं बस जरा टिक को बता दूं कि यहाँ का असली हीरो कौन है। मीला, क्या तुमने लियो को देखा? हाँ, वो उस तरफ गया है। टिक, मुझे बाहर निकाल दो। मीला, मैं लियो को हराकर अभी आता हूँ। बस मेरा इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। बस तुम एक काम करना, जाना मत कहीं। यहाँ से कहीं जाऊंगी भी कैसे? अरे वो देखो, देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। बेचारी फंस गई। चलो जरा उसकी मदद करते और फिर भोजन करेंगे। तो कौन है यहाँ का हीरो? हाँ? क्या हुआ हीरो? हार मान रहे हो क्या? हीरो कभी भी हार नहीं मानते। ठीक। गंदी जड़ छोड़ दे मुझे। यहाँ से कैसे निकलूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है वहाँ? लियो? टेक? और ये है गलत जवाब। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? फंस गई हो क्या? लियो, लियो, बस मुझे पकड़े रहना प्लीज। मेरा हाथ मत छोड़ना और ऊपर चढ़ो। मेरा वजन सह लोगे ना? मैं भारी हूँ। कोई बात नहीं, चीते शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पता है, ये दौड़ लगाना बेवकूफी का काम था। हम बारी बारी हीरो हीरो खेल सकते थे। पहले तुम हीरो बनते, फिर मैं बन जाता। हाँ हाँ, लेकिन पहले हीरो मैं बनता। ये कैसी आवाज है? ये तो मीला है। लगता है कोई गड़बड़ है। ये लो, ये लो।
मेरे पास मत आओ। मैंने कहा रुक जाओ अब। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। तुम इस तरह नहीं बच पाओगी। लियो, टेक, कहाँ हो तुम लोग? कोई बात नहीं है, तुम्हारे शंकु फल खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले हैं। छोड़ दो हमारी दोस्त मीला को, वरना बहुत बुरा होगा। और भोजन आ गया। आ जाओ तुम भी, मेरा चटपटा भोजन। यहाँ कोई भी तुम्हारा खाना नहीं है। लियो, इन्हें मजा चखाओ। पकड़ लो उसे। चलो इन्हें उठा के कहीं फेंक देते हैं। हाँ, और फिर शांति से कहीं मजे से भोजन करेंगे। पकड़ लो इन्हें। नहीं, मेरे पास मत आना, मुझे छूना मत, मुझे छोड़ दो। बॉस, लगता है भेड़िए आ गए हैं वहाँ पर। ये चुप कर, बकवास मत कर मेरे से। कैसे भेड़िए? बहुत ही खूंखार और भूखे भेड़िए। बॉस, वो पास आ रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, भेड़ियों का झुंड। ठीक है, चलो यहाँ से। भेड़ियों के मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। बच गई तू आज प्यारी राजदूत। आज तेरा दिन अच्छा है। लियो, जरा संभल कर, वहाँ पर भेड़िया है। अरे घबराओ मत मीला, यहाँ कोई भेड़िए नहीं है। ये तो मैं और टिक थे। अरे, ये तो बिल्कुल असली भेड़िए जैसी आवाज थी। मैं तो बिल्कुल डर ही गई थी। ये लो तुम्हारा अखरोट। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों ने तो असली हीरो की तरह मेरी जान बचाई। टेक, मुझे लगता है कि भेड़ियों को भगाने वाला हीरो एक नहीं था, वो 2 हीरो थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। शेर और चीता हीरो थे। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों हीरो बनते हैं और मीला भेड़िया बनेगी। तो चलो आओ हीरो हीरो खेलें। पर क्यों? मैं तो हीरो बनूंगी, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती। अरे दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है, रुक जाओ। लियो, टेक, मेरी बात सुनो। सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिगा हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टेक, चलो चलें, देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक, चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है। आओ चलो ना, क्या सोच रहे हो? देखो देखो, मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना, घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ जरूर, घूम कर आते हैं। पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है, रात हो जाएगी। के जाने में देर हो जाएगी। एक मोटू दूसरे मोटू से मिलने जा रहा है। गया, ठीक है, यही तो था। ओह, मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ
बहुत ही कमजोर और डरपोक था और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा। काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा। लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिका, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहां सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टाइगर के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है। मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चले। सूरज की चादर? शुक्रिया मापा पंडिका। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिका ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुनो टिक, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टिक, अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो, हाँ ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, नीचे मत देखो, मुझे देखो। हो गया, ठीक है, बस ऐसे। हाँ? रुको टिक, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। टिक, दोस्तों मेरे पीछे आओ, हमें सूर्यास्त के पहले वहाँ पहुँचना है, जल्दी करो। लियो, लियो हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए, पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे? नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। बहुत हुआ। मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो शाम को और रास्ता जगमगा उठेगा। सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है। मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है। अरे वाह, बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया। ये तो कमाल हो गया, सारा रास्ता जगमगा रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है ये तो। हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुँच गए। हमें इस रास्ते से जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। देखो देखो देखो, वो सूरज डूबने वाला है। जल्दी करो, भागो, तेज और तेज, मेरे साथ भागो।
भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो, वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो। वो वहीं होगी, मापा ने कहा था। सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो। भागो, चलो चलो, हमें वहाँ पहुँचना है। चट्टान करीब है। वाह, हम पहुँच गए। हमने कर दिखाया। आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ, वहाँ देखो, चट्टानी पंजा। वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर, मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में। तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? ओह, तो टेक तुम। सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। घर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ। चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ। ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है। हाँ, वो तुम्हें छोड़ गया। कौन है वहाँ पर? वो दांतों वाला भालू जाग गया। लियो, हाथ पकड़ो। गंदा हो गया। देख, तो ये तुम हो? वो कहाँ गया? दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टेक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं। तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है। कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही होंगी। अरे, इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है। वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं। तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है। अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। बहुमूल्य। ठीक, चलो उठो, बाहर निकलो। सो कौन रहा है? मैं सो नहीं रहा था, जगा हुआ हूँ। अच्छा ऐसा है, तो क्या तैयार हो तुम दौड़ के लिए? दौड़ के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ दौड़ के लिए। तुम तैयार हो तो चलो, आओ भागो। रुको, ये सही नहीं है। तुमने दौड़ के लिए रेडी स्टडी को तो कहा ही नहीं। ये चीटिंग है। रुको। वाह, मैं यहाँ पहले पहुँचा। लियो, ये सही नहीं है। तुम्हारे पंजे मेरे पंजों से लंबे हैं। रहने दो टेक, ये पंजों की बात नहीं है। तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। पिछले हफ्ते मैंने 2 बार प्रैक्टिस की थी, पता है तुम्हें? अरे बच्चों सुनो, झगड़ा मत करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वैसा ही हो जो कि किंगफिशर पक्षी और उल्लू के साथ हुआ था? क्या हुआ था उनके साथ?
बहुत समय की बात है जब यह विशाल देवदार वृक्ष केवल एक छोटा सा पौधा था। उस समय जंगल में दो पक्षी रहते थे। दोनों दोस्त थे, लाल चोंच वाला किंगफिशर और मछली खाने वाला उल्लू। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दूसरे के साथ हवा में कलाबाजियां खाते, उड़ते, खुश रहते थे। पर एक दिन किंगफिशर ने पानी में अपनी परछाई देख ली। उसे अपने पर गर्व महसूस हुआ। किंगफिशर स्वयं अपनी प्रशंसा करने लगा। देखो, मैं कितना रंग बिरंगा हूँ और तुम तो कितने बेरंगे हो। तुम्हें तो कोई देखना भी पसंद ना करे। उल्लू को ये बात बहुत बुरी लगी और वो घने जंगल में चला गया। क्या कहा? घने जंगल में? मैंने सुना है जो घने जंगल में जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। हाँ हाँ, उसी घने जंगल में किंगफिशर अपने दोस्त के बिना उदास हो गया और अपने दोस्त को ढूंढकर उसने अपने किए पर माफी मांगने का निश्चय किया। ये सोचकर किंगफिशर बूढ़े झरने के पास गया और उससे कहा, मेरी मदद कीजिए, कृपया बताइए कि मुझे अपने दोस्त को कैसे ढूंढना चाहिए। बूढ़े झरने ने मदद करने के बदले किंगफिशर पक्षी से उसके रंग बिरंगे पंख के रंगों की मांग की। किंगफिशर रो पड़ा, ये रंग बिरंगे पंख मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। पर फिर भी किंगफिशर ने अपने रंग बिरंगे पंख के रंग देकर अपने दोस्त को वापस पा लिया। और तब वो ये समझा कि उसने गलत किया था और सबसे बहुमूल्य जो है वो है। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। जल्दी चलो, दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? नापा पंडिका, कैसे हैं आप? दौड़ प्रतियोगिता, वाह क्या बात है। चलो टेक, हमें दौड़ प्रतियोगिता में जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए दौड़ प्रतियोगिता शुरू करते हैं। मजा आएगा। सभी को बड़ी पहाड़ी के पास से होकर जंगल से दौड़ते हुए यहाँ वापस लौटना है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं टेक, कूबा, नीला और इस प्रतियोगिता में 3 बार के विजेता रहने वाले लियो। तो आप सब तैयार हैं? रेडी, स्टेडी, गो। वाह टेक, क्या बात है। देखते हैं कौन जीता है। मैं ही जीतूंगा। तुम जीत गए, सच में? क्या बात है, मैं जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत कमाल दौड़ा। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं ये देखा। सही नहीं है टेक, उन्हें बता दो। मजा आ गया, आज तो लियो ने कमाल कर दिया। क्या बात है, टेक ने कमाल कर दिया। वाह, वो जीत गया। पर उसने चीटिंग की है। तुमने चीटिंग की है। अरे छोड़ो यार लियो, अगर तुम पहाड़ी से रास्ता ना काटते तो मैं ही जीतता। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम रेस हार जाते। अच्छा ठीक है, मैं सबको सच बता दूंगा। रहने दो। पता है, तुम रेस कई बार जीत चुके हो, पर मैं आज तक नहीं जीता। तुम्हें बुरा लग रहा होगा। लियो, तुमने कुछ सुना?
आवाज उस तरफ से आ रही है, घने जंगल के अंदर से। मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। घबराओ मत, हम आ रहे हैं। बचाओ। तू मुझे देख गया है, मैं उसे पकड़ लूंगा। जल्दी आओ। लियो, मैं और नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया हूँ, मैं आगे नहीं आऊंगा। देख, रुकने का वक्त नहीं है, तुम तो चैंपियन हो ना, आओ मेरे साथ। मैं चैंपियन नहीं हूँ, वो तो तुम हो। देख, हमारे पास वक्त नहीं है, खरगोश के बच्चे को बचाना होगा। नहीं लियो। अच्छा ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ, तुम मदद मांग कर लेकर आना। घबराओ मत, मैं बचा लूंगा, घबराओ मत। अरे, ये तो काफी ऊंचा है। मुझे माँ के पास जाना है। हम नहीं चढ़ पाएंगे। मुझे जाना है। सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मदद आती ही होगी। लियो, लियो तुम कहाँ हो? लियो तुम कहाँ हो? लियो, तुम कहाँ हो? लियो, कहाँ हो तुम? लियो, तुम कहाँ हो? बच्चों घबराओ मत, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। एक सच बताऊं, मैं इस ताज के लायक नहीं हूँ। ये तो लियो का है, मैंने सबको धोखा दिया। अरे ये तो ऐसा है जैसे कहानियों में हुआ करता है। चलो उस तरफ, जल्दी करो। मुझे माँ के पास जाना है। तुम डरो मत, मेरा दोस्त देख, अभी हम दोनों को बचाने आने वाला है। तुम्हें पता है? वाह, इस इंद्रधनुष को तो देखो। इंद्रधनुष, क्या बात है? लियो, ये कितना सुंदर इंद्रधनुष है। यहाँ देखो, हम नीचे हैं। मैंने कहा था ना, देखो वो आ गया। लियो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने सबको सच बता दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अरे देख, छोड़ो भी, सब ठीक है। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी। चलो, जल्दी से ऊपर आ जाओ, ध्यान से, आराम से। ये ताज किसका है? ये लियो का है। नहीं, टेक का है। क्या हो रहा है टेक? चलो ना देवदार तक दौड़ लगाते हैं। आओ ना। एक मिनट, जरा मैं थोड़ी और प्रैक्टिस कर लूं, ठीक है ना? हाँ। आज तो मैं ही जीतूंगा। देख लेना, हो सकता। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, तुम तो सच में हो। क्या मजाक है।